क्लास 12th सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 के इंग्लिश के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिसमें केवल सब्जेक्टिव का आंसर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये आईएससी, आईकॉम और आईए के लिए है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। देखिए, इसमें कुल 100 ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे और 7 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। कुल मिलाकर के 107 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जिनमें से आपको बनाना है 50 ऑब्जेक्टिव और 7 क्वेश्चन में ऑप्शन कर करके दिया हुआ है, उसको आपको बनाना है। सेम फाइनल एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। कुल आपको 16 पेज मिलेगा। ठीक है, और यहाँ आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल रियल पेपर है। यहाँ कोड भी आप देख रहे हैं 27/011, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ डिस्क्रिप्टिव पेपर में, देखिए ये ऑब्जेक्टिव का वीडियो मैं पहले ही बना के अपलोड कर चुका हूँ, इसको आप लोग देख लीजिएगा। बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है कि राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन एवरेट टू 200 वर्ड्स, यानी 150 से 200 शब्दों में आपको किसी एक पर एसे लिखना है। तो इस वीडियो में मैं बी का आंसर दे दिया हूँ, हेल्थ इज वेल्थ का। ठीक है, उसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी इस पर व्याख्या करना है। जो दिया हुआ है ABCD, इसमें से किसी एक पर व्याख्या करना है। और 4 अंक का क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ABCD करके दिया है, इसमें से किसी एक पर आपको व्याख्या करना है और इसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में व्याख्या करना है और 1 में ऐसे लिखना है, तो हम बता ही दिए हैं। और यहाँ आप कोड देख रहे हैं, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम अबाउट हिज प्रिपरेशन फॉर एडमिशन टू ए मेडिकल कॉलेज, या यानी और दिया हुआ है, या आपको लिखना है राइट ए लेटर टू द स्टेट होम मिनिस्टर आस्किंग हिम फॉर हेल्प द बिल्डिंग अप टू ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन आवर लोकेलिटी। दोनों में से किसी एक पर आपको पत्र लिखना है। तो 4 का ए नंबर में जो दिया है पहले वाला, उसी पर हम आपको इस वीडियो में पत्र दे दिए हैं। ठीक है, 5 अंक का है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स ईच, यानी इन सभी प्रश्नों में से चुन करके आपको 5 प्रश्न लिखना है, वो भी 40 से 50 वर्ड में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए का, बी का, सी, डी और ई, ये 5 क्वेश्चन का लगातार उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि पूछा क्या हुआ है, उसके बाद में आंसर देखेंगे। देखिए 5 का ए में पूछा हुआ है कि व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। फिर बी नंबर में पूछा हुआ है हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल। और सी नंबर में है व्हाई डिड सेबी वंडर्ड अबाउट द टाउन। और डी में है व्हाट इज द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन मेडिकल फील्ड। और ई में पूछा हुआ है व्हाट हैपेंस इन ऑटम। यानी इन 5 प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा इसी वीडियो में। फिर 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स, यानी आपको इसमें से जो दिया हुआ है ABCDE करके, यहाँ 6 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, फिर E और F। ठीक है, तो यहाँ 6 ऑप्शन में से आपको चुन करके क्या बनाना है, 3 ही बनाना है। कितना, 3 गो का बनाना है आंसर आपको, यानी 3, यानी किसी 3 का ही उत्तर आपको देना है और 1 का 5 अंक मिलेगा। ठीक है, तो 5 15 अंक मिलेगा। तो हम लोग ABC, यदि आपको क्लियर है तो इन तीनों में से ABC बना सकते हैं, या फिर यहाँ आप सबसे इजी है D। ठीक है, ये आपको याद होगा, बिल्कुल याद होगा। इसमें पूछ रहा है कि मैच द नेम ऑफ द पोएम्स गिवन इन लिस्ट ए विथ दियर पोएट्स इन लिस्ट बी, यानी इसको मिलान कर देना। नंबर में जो है द सोल्जर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूपर्ट ब्रूक। 2 नंबर में है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, T.S. इलियट। फिर 3 नंबर में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल्ट विटमैन, यानी 3 का बी हो जाएगा। ठीक है, 3 का क्या हो जाएगा, बी, वाल्ट विटमैन। और जो 4 नंबर में दिया हुआ है एन एपिटाफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लास्ट वाला, वाल्टर डेला मारे। और लास्ट में जो 5 नंबर बचा हुआ है ऑड टू अटम, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है जॉन किट्स। तो इस प्रकार आपको ये 5 नंबर निश्चित रूप से मिल जाएंगे। तो इसको तो आपको बनाना है।
इस एग्जाम में भी और फाइनल एग्जाम में भी, इसमें कोई एक भी अंक आपका नहीं कटेगा। फिर आगे वाला डी के बाद आप ई बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें दे रहा है कि ट्रांसलेट एनी 5 इंटू इंग्लिश, यानी इसमें से किसी 5 का आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो 1 2 3 4 5 का हम ट्रांसलेट इसमें कर दे रहे हैं, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर एफ नंबर में आपको एफ नंबर में दिया हुआ है कि मैच द नेम्स ऑफ द प्रोज प्रेसिस इन लिस्ट ए विथ दियर ऑथर्स इन लिस्ट बी, यानी एफ नंबर में भी आपको ऑथर्स और ऑथर्स नेम का मिलान करना है, मैच करना है, ठीक है। तो इसका हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 1 में दिया हुआ है, एफ के 1 में द आर्टिस्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए का सी, सिगानोया, ठीक है। फिर 2 नंबर में है चाइल्ड इज बर्न, तो चाइल्ड इज बर्न को किसने लिखा है, तो इसका 2 का हो जाएगा ई, जर्मन ग्रीर, यानी चाइल्ड इज बर्न को किसने लिखा है, जर्मन ग्रीर ने लिखा है। फिर 3 नंबर में है आई हैव ए ड्रीम, तो इसको मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी 3 का ए हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। फिर 4 नंबर में है ए मैरिज प्रपोजल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटन चेखोव, ठीक है। और जो 5 नंबर में है द अर्थ, तो इसका हो जाएगा एच ई बैट्स, ठीक है, डी, यानी 5 का हो जाएगा एच ई बैट्स। तो इस प्रकार आप 15 अंक आपका ये हो गया 6 नंबर क्वेश्चन से। आपको एफ ई और क्या डी बना लेना है, डी ई एफ आपको बना लेना है, बिल्कुल 15 नंबर मिल जाएगा। 7 नंबर में आपको पैसेज बनाना आता है, तो आप पैसेज बना सकते हैं, ठीक है। इसमें से पढ़ना है इन सभी को और इसमें से इसका उत्तर आपको दे देना है। या प्रेसिस बनाने के लिए आप कर सकते हैं, देखिए जो प्रेसिस बोल रहा है, तो अथवा में करके अगर इसको आप बनाना चाहते हैं तो इसमें आपको एक टाइटल देना होगा ऊपर, ठीक है। और इसमें से जो पहला वाला लाइन है यहाँ तक फुल स्टॉप तक आप लिख दीजिए और दूसरा वाला लाइन को छोड़ दीजिए यहाँ तक, ठीक है। दूसरा वाला जो लाइन है फुल स्टॉप यहाँ तक इसको छोड़ देना है। फिर इसके बाद वाला लाइन को लिखना है, फिर उसके बाद वाला लाइन को क्या करना है, छोड़ देना है। इस प्रकार आपको लिख लेना है और अंत में लिखना है टोटल वर्ड, टोटल वर्ड लिखना है और यहाँ सब गिन करके लिख लेना है कि टोटल वर्ड बराबर कितना हो रहा है। और जो एक लाइन छोड़ के और एक लाइन लिखे हैं वहाँ आपको लिखना है प्रेसिस वर्ड, और वो भी जो जितना होगा उसको यहाँ लिख लेना है, आपको इसमें से नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब हम लोग उत्तर देखेंगे लगातार। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ था हेल्थ इज वेल्थ, तो इसका आंसर देखेंगे, ये ऐसे है 8 अंक का है। तो इसको देख लीजिए कि द एगो ओल्ड एज हेल्थ इज वेल्थ हैज बीन ए गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी alike in today a fast paced world where material wealth and success are often provided. It is essential to remember that good health is the foundation upon which all other are एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आर बिल्ट, यानी इस प्रकार आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। पढ़ेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसको आपको वीडियो को रोक करके कंप्लीट कर लेना है। फिर यहाँ हम लोग 4 नंबर में देखेंगे है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम अबाउट हिज प्रिपरेशन फॉर एडमिशन टू ए मेडिकल कॉलेज। तो इसका आंसर लिखेंगे डियर, यानी मित्र के पास पत्र लिखना है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो यहाँ आंसर लिखेंगे कि डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ उसका नाम लिख दीजिएगा, कोई होगा। आई होप दिस लेटर फाइंड यू वेल, जस्ट थिंकिंग अबाउट यू एंड वांटेड टू हाउ योर प्रिपरेशन आर गोइंग फॉर द मेडिकल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स, आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन। इस प्रकार वीडियो को पूछा हुआ है कि नहीं 5 का उत्तर देना है। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है क्वेश्चन व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, तो उसका आंसर लिखेंगे कि इज ए वाइटल सेक्टर दैट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग द minds of future generations. However, in the recent years, the education sector has undergone significant changes. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ये का आंसर है। फिर बी का आंसर हम लोग देखेंगे, यहाँ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। दिया हुआ है कि हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहन लाल, तो इसका आंसर देखेंगे कि नानू काका ए सीजन्ड एजुकेटर स्टूड कॉन्फिडेंटली इन फ्रंट ऑफ सोहन लाल एंड 12th क्लास स्टूडेंट। इस प्रकार आप इस वीडियो को रोक करके कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो वीडियो बहुत से भी वंडर्ड अबाउट द टाउन
तो इसका आंसर ये है, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। सेबी वंडर्ड अबाउट द टाउन बिकॉज इट वाज हिज हॉबी टू लुक फॉर गॉड्स। सेबी वाज 12 years old Japanese boy who was interested in buying and collecting gods. He would arrange the gods on the wall of his कि व्हाट इज द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन मेडिकल फील्ड। तो इसका आंसर है, इसको देख लीजिएगा, द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन द मेडिकल फील्ड इज कॉम्प्लेक्स इशू दैट अफेक्ट इंडिविजुअल फैमिलीज। देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे वाला हम लोग देखते हैं। ई नंबर में पूछा हुआ है कि व्हाट हैपेंस इन ऑटम। वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। इसमें दिया हुआ है कि इन द ऑटम सीजन द डिलाइट्स ग्रो शॉर्टर एंड एनिमल्स प्रिपेयर फॉर द लॉन्ग